और चलिए सबसे पहले बात इसी नज़ारे की कर लेते हैं जो पीछे है। पहाड़ों की रंगत कैसे निखर गई है वो आपको दिखाते हैं। इस वक्त बर्फ के सिवाय कुछ भी नजर नहीं आ रहा और मेरे साथ जो है वो बर्फबारी को एंजॉय करके वापस आ रहे हैं। कैसा था नजारा? बहुत ही अच्छा नजारा था शगुफ्ता, खूबसूरत नजारा और भारी तादाद में अभी पर्यटक यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। आगे भी बर्फबारी होने वाली है, उसका मजा भी लेने वाले हैं। इन्होंने पहले प्रिडिक्ट भी कर दिया था कि जहां जाने वाली हूँ बर्फबारी वहां हो सकती है। सुंदर तस्वीरें हैं। कश्मीर से लेकर हिमाचल और उत्तराखंड के पहाड़ बर्फ से ढके हैं। बर्फबारी का लुत्फ उठाने बड़ी संख्या में सैलानी पहुंचे हैं। बर्फ के दीदार से लोगों के चेहरे खिल गए हैं। इस वक्त ऐसे पहाड़ी इलाकों में बर्फ बरस रही है जहां अब तक बर्फ का नामो निशान नहीं हुआ करता था। लेकिन ये बर्फ केवल खुशियां लेकर नहीं आई बल्कि साथ में थोड़ी सी दिक्कतें भी अपने साथ लेकर आई है। बर्फबारी की वजह से गाड़ियों की आवाजाही मुश्किल हुई है। जाम की तमाम तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल है। और तो और सोनमर्ग से आई तस्वीर ने भी पहाड़ों पर जाने का प्लान बनाने वालों को एक बार सोचने पर मजबूर कर दिया है। तो सबसे पहले आपको वो तस्वीर दिखाते हैं जो खूब चर्चा में है। ये तस्वीरें कश्मीर के मशहूर पर्यटक स्थल सोनमर्ग से आई है। ये वीडियो है स्नो एवलांच यानी बर्फीले तूफान का, जो कि बीती रात 10:13 का बताया जा रहा है। ये होटल के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुआ। इसमें बर्फ का तूफान तेजी से आता दिख रहा है, जिसमें कई इमारतें पूरी तरह से ढक जाती हैं। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर और अन्य पहाड़ी राज्यों में लगातार बर्फबारी जारी है, जिसे देखते हुए मौसम विभाग ने एवलांच का अलर्ट जारी किया है। लिहाजा प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने और संवेदनशील इलाकों में गैर जरूरी यात्रा से बचने की अपील की है। चलिए, सोनमर्ग की तस्वीरें तो आपने देख ली, जहां पर एवलांच की तस्वीरें आपको दिखाई हैं। कश्मीर में बर्फबारी का दौर शुरू हुआ है, यहां की तस्वीरें कैसी हैं वो भी देख लीजिए। बड़ी संख्या में घूमने के लिए सैलानी कश्मीर का रुख करने लगे हैं, लेकिन इस बर्फबारी की वजह से जगह जगह पर बंद रास्ते मिलेंगे। फिसलन बढ़ने से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। ऐसे में लोगों की मदद स्थानीय प्रशासन के साथ साथ सेवा भी पूरी मुस्तैदी के साथ कर रही है। बारामूला में सेना के जवानों ने जोरदार बर्फबारी के बीच रास्ते में फंसी कई गाड़ियों को धक्का देकर बाहर निकाला। बर्फ से लदी कश्मीर की ये खूबसूरत वादियां और इसी खूबसूरती को देखने के लिए इन दिनों बड़ी संख्या में सैलानी कश्मीर का रुख कर रहे हैं। लेकिन रास्तों पर जमी बर्फ और फिसलन से गाड़ियों का चलना मुश्किल हो गया है। नौबत ये आ गई है कि जगह जगह रास्ते में फंसी गाड़ियों को धक्का देकर निकाला जा रहा है। इस वक्त समूची कश्मीर घाटी बर्फ की मोटी चादर से ढक चुकी है। रास्तों पर कई फीट तक बर्फ जमा है, जिसे हटाने के लिए बीआरओ समेत दूसरी सरकारी एजेंसियां दिन रात जुटी हुई हैं, ताकि लोगों को आने जाने में परेशानी ना हो। पूरा हमारा रोड जितने भी हैं सब क्लियर करके रखने हमने। पूरी रात हम काम चलाते रहे। तो कहाँ आपने रोड क्लियर किया? तहसील केलर के जितने भी रोड आते हैं शुपियान या पुलवामा, सभी रोड हमने क्लियर करके रखे हैं। बर्फबारी को लेकर मौसम विभाग के अलर्ट के बाद लोगों को भी एहतियात बरतने की सलाह दी जा रही है, खासकर दूसरे राज्यों से घूमने के लिए कश्मीर आए लोगों को। जिला प्रशासन और पुलिस ने लोगों की सहायता के लिए कंट्रोल रूम और हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। हम लोगों से यही अपील करेंगे कि मौसम की जो है एडवाइजरी को देखते हुए, मौसम के हालात को देखते हुए ज़रूरी ही हो तो घरों से बाहर निकलें। बाकी एडमिनिस्ट्रेशन जो है ज़रूरी सुविधाएं उनके पास वहां तक पहुंचाने में और बहाल करने में बिल्कुल सतर्क है, खड़े हैं और काम चल भी रहा है। कश्मीर घाटी में अभी बर्फबारी के थमने के आसार नहीं हैं। ऐसे में जरूरी है कि सड़क मार्ग से सफर करते वक्त जरूरी चीजें जैसे खाने पीने का सामान, दवाएं, गर्म कपड़े और गाड़ी के लिए स्नो चेन ले जाना ना भूलें। और तो और सबसे जरूरी बात, निकलने से पहले मौसम विभाग के अलर्ट को जरूर जान लें, ताकि रास्ते में होने वाली परेशानी से बचा जा सके। श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि अगर आप पहाड़ों पर जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, सोच रहे हैं या पहाड़ पर जाने की आपकी योजना है, तो किन बातों का आपको ख्याल रखना होगा। पहाड़ पर जाने से पहले सबसे पहले वहां प्रशासन की एडवाइजरी जरूर चेक कर लें एक बार। अच्छा आपके लिए ये होगा कि होटल बुक हो तभी पहाड़ों पर जाने की प्लानिंग करें। बिल्कुल शगुफ्ता, देखिए ट्रैवल के दौरान भी मौसम का लेटेस्ट अपडेट अपने पास जरूर रखें। बर्फ पर गाड़ियों को फिसलती हैं, लिहाजा
गाड़ियों में स्नो चेन बर्फबारी में सबसे ज्यादा बड़ा विकल्प है। जी हाँ, देखिए इसके अलावा आपको क्या करना है, रोजमर्रा के लिए स्नो चेन के मुकाबले विंटर टायर का ऑप्शन भी बेहतर माना जाता है, उसको चूज कर सकते हैं। बर्फ के बीच में गाड़ी की स्पीड 50% कम रखना काफी सेफ माना जाता है। वहीं बर्फ के बीच ABS वाले वाहन में ब्रेक धीरे धीरे दबाएं। एक्सपर्ट का कहना है कि अगर आपकी गाड़ी फिसले तो स्टीयरिंग को स्लिप डायरेक्शन में घुमाएं। बिल्कुल, अपने आगे गाड़ी से अपनी गाड़ी 3 या फिर 4 गुना फासले पर आपको रखनी चाहिए। अगर बर्फ के बीच में है तो खुद को हिमस्खलन से बचाना भी बहुत जरूरी होता है। और इसी के साथ भारी बर्फबारी के बाद हिमस्खलन का खतरा क्योंकि बढ़ जाता है, ऐसे में बर्फ में हाइपोथर्मिया का खतरा रहता है, लिहाजा आग तापने का इंतजाम जरूर रखें। बिल्कुल, देखिए पहाड़ों में अगर आपने कपड़े आपके किसी वजह से गीले हो गए हैं तो आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। ज़्यादा बर्फबारी में आपको स्नोबोर्डिंग, आइस स्केटिंग करने से भी यहाँ पर बचने की सलाह दी जाती है। तो मनाली और आसपास के इलाकों में एक बार फिर से ताजा बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है। ऊपरी क्षेत्र में जहां बीती रात से ही बर्फ गिर रही थी, वहीं मनाली में दोपहर बाद अचानक मौसम ने करवट ली और बारिश के बाद बर्फबारी मनाली में शुरू हो गई। देखिए इससे पूरे क्षेत्र में ठंड काफ़ी बढ़ गई है, लेकिन सैलानियों के चेहरे खिल गए हैं। खुशी इनके चेहरों पर साफ आप देख सकते हैं। मनाली के बाहंग क्षेत्र में बड़ी संख्या में पर्यटक बर्फबारी का मज़ा लेने के लिए, आनंद लेने के लिए आपको नज़र आ जाएंगे। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं बर्फ़ से खेलते हुए और बर्फ़ से ढकी हुई वादियाँ आपको नज़र आएंगी। गिरते फाहों के बीच में सैलानी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ खींच रहे हैं। हालांकि सड़क पर जमी बर्फ़ के चलते सोलंग घाटी की तरफ वाहनों की आवाजाही केवल कई हद तक सीमित कर दी गई है। बर्फबारी के बीच में पर्यटकों ने अपनी खुशी को साझा किया। एक सैलानी ने तो ये बताया कि वो करीब 27 घंटे का लंबा सफर तय कर ट्रैफिक जैम से जूझते हुए मनाली पहुंचे, लेकिन बर्फबारी देखने के बाद सारी की सारी थकान दूर हो गई। वहीं एक अन्य पर्यटक ने ये कहा कि कई बार मनाली आने के बावजूद पहली बार उन्हें लाइव बर्फबारी देखने का मौका मिला। एक सैलानी ने यह भी बताया कि वो पहले कश्मीर गए थे लेकिन वहां बर्फ देख नहीं पाए। ऐसे में मनाली की ये बर्फबारी उनके लिए यादगार बन गई है और सौगात भी लेकर आई है। कुल मिलाकर इस कड़ाके की ठंड के बावजूद मनाली में ताज़ा बर्फबारी ने पर्यटन को नई रौनक दी है और सैलानी इस खूबसूरत नज़ारे का भरपूर आनंद लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं इस समय मनाली के बांग इलाके में हूँ। हालांकि इससे आगे जो है टूरिस्ट को भेजा नहीं जा रहा सोलंग वैली की तरफ, क्योंकि उस तरफ अभी रोड पे बर्फ़ जमी है, तो ऐसे में 4x4 व्हीकल्स को ही अलाउ किया जा रहा था। लेकिन आप मेरे पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये इस इलाके में जो है अच्छी खासी भीड़ जो पर्यटकों की उमड़ पड़ी है। हालांकि बीते 2-3 दिनों में मनाली में ट्रैफिक जाम की समस्या हो गई थी बर्फबारी के बाद, लेकिन जिसके बाद काफ़ी टूरिस्ट जो हैं वो मनाली से चले गए थे। लेकिन एक बार फिर मौसम विभाग की जो प्रेडिक्शन थी, क्योंकि आज बर्फबारी होनी थी, तो ऐसे में अच्छे खासे टूरिस्ट जो सुबह से जो पूरे इस इलाके में आ रहे हैं हमारे साथ, आप देख सकते हैं कि काफ़ी जो टूरिस्ट हैं वो पूरे इलाके में अभी बर्फबारी का मज़ा ले रहे हैं। हमारे साथ कुछ पर्यटक हैं, उनसे बात करते हैं कि किस तरह से वो पर्यटक इस बर्फबारी का मज़ा ले रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा अजीम, कैसा लग रहा है भैया आपको? हमें सर बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत गुड फील कर रहे हैं। हमें स्नो चाहिए थी और हमें स्नो मिल गई। हम 24 तारीख को रात को निकले थे, 27 घंटे में मनाली पहुंचे कि 2 किलोमीटर के जाम में भी हमें 7-7 घंटे लग रहे थे, लेकिन हम यहाँ पहुंचे। हमने गाड़ी भी है ना जाम में अपनी लगाकर होटल पहुंचे। और अब हम कल सोलांग भी गए थे। सोलांग में हमें स्नोफॉल नहीं मिली, लेकिन वहाँ बर्फ थी 3-3, 4-4 फीट। लेकिन अभी हम सोलांग जा रहे थे, हमें यहाँ से 5000 रुपीज लगाने पड़ रहे थे गाड़ी के 4x4 के, लेकिन हमें वहाँ पे हमको ना पेमेंट देते हुए हमें यहाँ स्नोफॉल स्टार्ट हुई। कुदरत का जो कमाल है यहाँ पर, तो हम यहीं रुक गए, हमारे पैसे बच गए। कैसा लग रहा है? हमें बहुत गुड फील कर रहे हैं। हम मतलब बहुत एक्साइटेड है। हम नहीं बता सकता हमको कितनी खुशी है। आपका क्या नाम है? सुहेल नाम है मेरा। सोहेल, कैसा लग रहा है अभी? मुझे पहली बार लाइव स्नोफॉल देखने को मिली। मैं 5-6 बार आ चुका हूँ और पहले ये मेरा एक्सपीरियंस है बहुत ही अच्छा, जो कि मेरे को लाइव स्नोफॉल देखने को बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ, बहुत हैप्पी फील कर रहा हूँ। मैं प्रेडिक्शन देखकर आया था मौसम विभाग का, लेकिन ऐसा हुआ क्योंकि नीचे स्नो तो थी नहीं, बर्फ हुई है, बर्फबारी तो हुई नहीं, नीचे बारिश हुई, लेकिन जो रात का मौसम था उससे हमें कुछ फील हो रहा था। तो हमने कहा आज हमें ऊपर जाना ही जाना है, जैसा भी हो हमें आना ही है। फुल मजा आया, फुल मजा आ रहा है सर, फुल मजा आ रहा है, फुल एंजॉय कर रहे हैं हम। तो आप देख सकते हैं कि टूरिस्ट जो है वो इस बर्फबारी का मजा ले रहे हैं। हालांकि टूरिस्ट का कहना भी है कि वो काफी देर तक वो जाम में रहे, लेकिन बावजूद उसके जो इस तरह का मौसम देखे अब उन्हें काफी खुशी मिल रही है। कैमरे पर्सन जितेंद्र के साथ मनविंदर अरोड़ा, मनाली। देखिए पहाड़ों में मौसम ने एक बार फिर से करवट बदल दी है। मौसम का ये बदलाव केदारनाथ धाम में साफ दिखाई दे रहा है। देखिए केदार धाम में कल रात से ही रुक रुक कर
बारिश लगातार भी जारी है, बर्फबारी भी हो रही है। धाम में 4 फीट से ज्यादा तक बर्फ गिर चुकी है। पूरा इलाका बर्फ की सफेदी में समा गया है। बर्फ के गिरने का सिलसिला अगर यूं ही चलता रहा तो आने वाले वक्त में शुरू की जाने वाली केदारनाथ यात्रा की तैयारी भी प्रभावित हो सकती है। फिलहाल धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिए गए हैं। आईटीबीपी के जवान इस भारी बर्फबारी में भी यहां पहरा दे रहे हैं। केदारनाथ धाम से करीब 80 किलोमीटर दूर पर्यटन स्थल चोपटा में खूब बर्फबारी हो रही है। पहाड़, मकान, दुकान, सड़क, पेड़ पौधे, हर जगह बर्फ ने डेरा डाल दिया है। घरों के बाहर खड़ी गाड़ियां भी बर्फ की सफेदी में समा गई हैं। और देखिए, चोपता में इस सीजन की दूसरी बर्फबारी है। आज भी यहां बर्फ गिर रही है और चोपता के बुग्याल भी पूरी तरह से बर्फ से ढक गए हैं। बर्फबारी का आनंद उठाने के लिए चोपता में भी पर्यटक भारी संख्या में यहां लगातार आ रहे हैं। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ केदार धाम की तस्वीरें आप देख लीजिए, हर तरफ आपको सफेदी की चादर ओढ़े हुए ये घाटियां नजर आ जाएंगी। दूसरी तस्वीर में भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी बर्फबारी का आनंद लेते हुए पर्यटक बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंच रहे हैं। हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी तो निचले क्षेत्रों में बारिश जारी है। बर्फबारी और बारिश के कारण आम जनजीवन प्रभावित हो गया है। केदारनाथ धाम की बात करें तो केदारनाथ धाम में 5 फीट तक बर्फ जम चुकी है। शून्य से नीचे केदारनाथ में टेम्परेचर है। बावजूद इसके आईटीबीपी के जवान केदारनाथ धाम में पहरा दे रहे हैं। शिव पार्वती विवाह स्थल त्रिवेणी की बात करें या प्रसिद्ध पर्यटक स्थल चोपता की, चोपता और त्रिवेणी में भी लगातार बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी के कारण कुंडू चोपता मोटरमार्ग आवाजाही के लिए बंद पड़ा हुआ है। इसके अलावा त्रिवेणी में लगातार बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी और बारिश के कारण आम जनजीवन भी प्रभावित हो रहा है। लोग घरों से नहीं निकल पा रहे हैं। इस समय हम रुद्रप्रयाग में मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि कुछ देर पहले जहां तेज बारिश हो रही थी वहीं इस समय धूप खिल चुकी है। हालांकि मौसम विभाग ने आज पूरे दिन भर निचले क्षेत्रों में तेज बारिश और जो हिमालयी क्षेत्र हैं, हिमालयी क्षेत्रों में लगातार बर्फबारी और हिमस्खलन की चेतावनी जारी की है। प्रशासन की टीमें लगातार मुस्तैद हैं। प्रशासन ने जो सुरक्षा टीमें हैं, रेस्क्यू टीमें हैं, उन्हें अलर्ट मोड पर रखा है और टीमों को जगह जगह भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों में भी भेजा गया है। परवीन सेमाल, गुड न्यूज टुडे, रुद्रप्रयाग। और देखिए, उत्तराखंड में कोई ऐसा पहाड़ी जिला नहीं है जहां जमकर बर्फबारी ना हुई हो। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ धाम में 4 फीट तक बर्फ जम चुकी है। बद्रीनाथ में भी बर्फ की चादर छा गई है। चमोली के औली में तो बर्फोत्सव जैसा नजारा साफ देखा जा सकता है। आज शाम को पहाड़ों पर बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश होने का भी अनुमान लगाया गया है। इन पहाड़ों को देख ऐसा लगता है जैसे हिमालय ने सफेद दुपट्टा ओढ़ लिया है। ये प्रकृति का जादू है। पेड़ों पर रुई के फाहों को देख लग रहा है जैसे आसमान से सफेद फूल झड़ रहे हों और खामोशी में गूंजती ठंडी हवा। ये नजारा कुछ सपनों जैसा लगता है। ये शिव का वो पावन धाम है जिसे केदारनाथ कहते हैं। केदारनाथ धाम में रुक रुक कर बर्फ गिर रही है। यहाँ अब तक 4 फीट से ज्यादा बर्फ गिर चुकी है। आईटीबीपी के जवान बर्फबारी में भी पहरा दे रहे हैं। बद्रीनाथ धाम की भी कुछ ऐसी ही तस्वीर है। वहीं दूसरी ओर चोपता के बुग्याल पूरी तरह बर्फ से ढके हुए हैं। बर्फ के दीदार के लिए पर्यटक चोपता पहुंच रहे हैं। ये मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से फेमस ऑलीज हिल स्टेशन है, जहां सब कुछ सफेद हो चला है। फिर चाहे मकान हो, सड़क या पेड़ पौधे, इन सभी को कुदरत ने अपने आगोश में ले लिया है। देश विदेश से आए पर्यटक इस मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं। बर्फबारी और कड़ाके की ठंड में पर्यटक एडवेंचर गेम्स का मजा ले रहे हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी, साथ ही अवलांच के आशंका व्यक्त की गई है। नीचे के क्षेत्रों में बारिश की आशंका है और इसके लिए प्रशासन पूरी तरह तैयार है। हमारी रोड ओपनिंग मशीनरी पूरी एक्टिव है, साथ ही राशन, बिजली, पानी इत्यादि व्यवस्थाएं कर ली गई है। चक्राता भारी बर्फबारी के बाद हिमयुग जैसा दिख रहा है। हर तरफ बर्फ ही बर्फ छाई हुई है। सड़कों पर तो कई फीट तक बर्फ गिर चुकी है।
ऐसी ही एक सड़क पर खड़ा एक आदमी कमर तक बर्फ में धंस गया, जिसे लोगों ने तुरंत बाहर निकाल लिया। बर्फबारी में ना इंसान और ना ही गाड़ियां आगे बढ़ पा रही हैं। जिन लोगों ने बर्फ को चीरकर आगे बढ़ने की सोची भी, उन्हें कामयाबी नहीं मिली। हालांकि पर्यटकों की मदद के लिए टीमें तैनात हैं, साथ ही बर्फ हटाने वाली गाड़ियां अपने काम में जुटी हुई है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है, इसलिए सैलानियों को एहतियात बरतने की सलाह दी जा रही है। रुद्रप्रयाग से प्रवीण सेमवाल, चमोली से कमल नयन सिलोड़ी और चक्राता से टीना साहू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलो मैं भी हेल्प करता हूँ। चलो लगाओ धक्का। वहीं लेह में आयोजित छठे खेलो इंडिया विंटर गेम्स के दौरान एनडीएस स्टेडियम में खेले गए पुरुष आइस हॉकी फाइनल में टीम आर्मी ने चंडीगढ़ को 3-2 से हराकर जीत दर्ज की। ये मुकाबला बेहद ही रोमांचक और यादगार रहा। दोनों टीमों के कप्तानों ने नए सिरे से तैयार किए गए इंडोर आइस हॉकी रिंक की सराहना भी की और साथ ही खेलो इंडिया विंटर गेम्स में भाग लेने के अपने अनुभव को अत्यंत सकारात्मक और यादगार बताया। तो ये इंडियन आर्मी हमेशा तैयार रहते हैं। हम दुर्गुक ललो इलाके के हैं, उधर भी काफी प्रेजेंस है। हम उनकी मदद से हमने 2-3 टूर्नामेंट ऑलरेडी कर चुका है इसी साल, तो हमेशा सपोर्टिव रहता है। तो डेफिनेटली यंग टैलेंट के लिए एक अच्छा मौका उन्होंने प्रोवाइड किया, क्योंकि हाल ही में खेलो इंडिया टूर्नामेंट हो चुके हैं, उसमें सब भाग लेने की मौका नहीं मिलते, क्योंकि अच्छे अच्छे टीम बनाए जाते हैं। तो उस हिसाब से ये यंग टैलेंट के लिए काफी अच्छा प्लेटफॉर्म उन्होंने क्रिएट किया। एक चैंपियन और एक कैप्टन होने की वजह से देश के जो यंग जवान जो है बच्चों को क्या मैसेज देंगे इंडियन आर्मी के बारे में और देश की सेवा के बारे में? देश की सेवा के बारे में मुझे लगता है अच्छे करो, तो यंग बच्चों को स्पोर्ट्स में आओ, तो हम सब खेलेंगे कूदेंगे और देश को आगे बढ़ेंगे। मुझे लगता है स्पोर्ट्स में भाग लेना चाहिए और स्टे फिट एंड प्रमोट फिट इंडिया। देखिए, माघ मेले में जहां साधु संत तरह तरह के अनुष्ठान कर रहे हैं, तो वहीं सेना की तरफ से 6 दशकों से गंगा पूजन की परंपरा चलती आ रही है। अब इसी कड़ी में प्रयागराज में सेना की तरफ से गंगा पूजा की गई और गंगा मां को ध्वज निशान अर्पित किया गया। सेना के अधिकारियों के मुताबिक ये परंपरा 1960 के दशक से चलती आ रही है। इस पूजा के जरिए ये कामना की जाती है कि प्रयागराज का आयुध भंडार हमेशा सुरक्षित रहे। और चलिए अब आपको बता देते हैं कि आखिर ये परंपरा क्या है। दरअसल प्रयागराज में बरसों से सेना के परिवार वाले इसी तरह गंगा तट पर निशान पूजा करते हैं। इस पूजा में जवान घोड़ा हाथी पर सवार होकर माघ मेला क्षेत्र शान के साथ पहुंचते हैं। और देखिए, इस बार भी ओडी फोर्स से गंगा संगम तट तक भव्य निशान यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में 13 ध्वजों के साथ धूमधाम के साथ लोग भी निकले। इस शोभा यात्रा में सैन्य अनुशासन के साथ राष्ट्रभक्ति आस्था का संगम साफ नजर आता है। इस यात्रा में सेना के जवान अपने परिवार वालों के साथ शामिल भी होते हैं। देखिए, सेना के जवान अपने परिवारों संग इसी तरह 1960 से लगातार निशान यात्रा पर निकलते आ रहे हैं। ये बहुत सालों से चली आ रही एक ट्रेडिशन का पार्ट है, जिसके तहत एक यात्रा निकलती है माघ के समय में ओडी फोर्ट से लेके गंगा नदी पे, और गंगा जी पे आके गंगा जी की पूजा की जाती है। इस समय हम गंगा जी पे आते हैं और जब पानी का वेग बहुत ज़्यादा होता है तो गंगा जी ओडी फोर्ट के पास लेटे हुए हनुमान जी तक आती हैं। ये सालों साल से चली आई एक ट्रेडिशन है, जिसको हम लोग पूरे तन मन के साथ में सारे डिफेंस सिविलियंस का जो भाग्य है उसके साथ में इसको हम सजन करा। माघ मेले का जिक्र कर लेते हैं। माघ मेले में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। देश विदेश से लोग गंगा स्नान और सनातन को जानने के लिए प्रयागराज पहुंच रहे हैं। माघ मेला क्षेत्र में वेद विद्यालय भी खोला गया है, जहां छात्र वेद अध्ययन करते हैं। इनको वेद पाठ पढ़ता देखने के लिए श्रद्धालु इस वेद विद्यालय पहुंच रहे हैं।
संगम किनारे लगा माघ मेला आस्था, संस्कृति और भक्ति के तमाम रंग समेटे हुए है। यहाँ कल्पवासी कल्पवास कर रहे हैं, साधु संत श्रद्धालुओं को जीवन दर्शन का ज्ञान दे रहे हैं। इसी के साथ संगम नगरी प्रयागराज में लगे माघ मेले में आस्था और शिक्षा का संगम देखने को मिल रहा है। माघ मेले में वेद विद्यालय खोला गया है, जहां से निरंतर वेद मंत्र गूंजते रहते हैं। माघ मेले में खोला गया ये इस तरह का एकमात्र स्कूल है जिसमें पढ़ने वाले छात्रों को सनातन संस्कृति को काफी करीब से जानने का मौका मिल रहा है। दूर दूर से आए श्रद्धालु छोटे छोटे बच्चों को वेद पढ़ता देख खुद के सनातनी होने पर गर्व करते हैं और जब ये संस्कृत स्कूल के छात्र गीता पाठ, स्तोत्र या वेद पाठ करते हैं तो श्रद्धालु उनके शिविर की तरफ खींचे चले आते हैं। प्रयागराज से आनंद राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। कुछ महीने पहले आधार ऐप को लॉन्च किया गया जिसकी मदद से लोग घर बैठे ही अपने आधार कार्ड में मोबाइल नंबर अपडेट कर पा रहे हैं। लेकिन वो लोग अपने आधार में मोबाइल नंबर खुद से अपडेट नहीं कर सकते जिनका पुराना नंबर बंद हो गया है, क्योंकि आधार कार्ड में मोबाइल नंबर अपडेट के लिए OTP की जरूरत पड़ती है। लेकिन अब आधार ऐप के फुल वर्जन से ये भी संभव हो सकेगा। UIDAI ने X प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करके बताया है कि आज न्यू आधार ऐप का फुल वर्जन लॉन्च होने जा रहा है, यानी कि आधार से जुड़ी आपकी सारी परेशानियां आज से समाप्त होने जा रही हैं। तो चलिए अब जल्दी जल्दी आपको ये बताते हैं कि आखिर इस आधार ऐप में आपको क्या क्या मिलेगा। पहली खबर ये है कि आधार के ऐप का आज से फुल वर्जन उपलब्ध हो रहा है। अब घर बैठे आप कई काम कर सकेंगे और आपको आधार केंद्र भी नहीं जाना पड़ेगा। नए ऐप का लुक पिछले ऐप से थोड़ा अलग नजर आएगा। न्यू आधार ऐप का मकसद यूजर्स की मुश्किलें आसान करना होगा। साथ ही अब आप इस नए ऐप से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर को घर बैठे बदल सकेंगे। डिजिटल को हाइड करके आधार शेयर करना इस ऐप के जरिए आसान होगा। यही नहीं, नाम, ईमेल आईडी भी अब इस ऐप से अपडेट हो सकेगी। एक तरह से कहा जाए तो अब आपका मोबाइल फोन ही आपकी पहचान बन जाएगा, क्योंकि इस ऐप से QR कोड आधारित पहचान सत्यापन की सुविधा आपको मिल जाएगी। यही नहीं, घर बैठे आप बच्चों और बुजुर्गों के प्रोफाइल भी ऐप से जोड़ सकेंगे। मतलब एक स्क्रीन से पूरे परिवार का वेरिफिकेशन अब काफी आसान हो जाएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया के महान बल्लेबाज रहे सर डॉन ब्रैडमैन आज एक बार फिर से चर्चा में है। वजह है उनकी बैगी ग्रीन कैप, जिसे उन्होंने 1947 में भारत के खिलाफ अपने आखिरी घरेलू टेस्ट सीरीज के दौरान पहना था। सोमवार को गोल्ड कोस्ट ऑक्शन में ये कैप करीब 3 करोड़ में बिकी, जिसे एक खरीदार ने खरीदा जिसका नाम अभी तक सामने नहीं आया है। इस मैच के बाद ब्रैडमैन ने अपनी कैप भारतीय टीम के ओपनिंग गेंदबाज श्रीरंगा सोनी को गिफ्ट में दी थी। सोनी परिवार ने इसे करीब 75 साल तक सुरक्षित रखा और कभी सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित नहीं किया। क्रिकेट जगत में अब तक ब्रैडमैन की ऐसी केवल 11 बैगी ग्रीन कैप्स की जानकारी मिली है, क्योंकि उस दौर में खिलाड़ी हर सीरीज के लिए अलग से कैप पहना करते थे। चलिए अब आपको बताते हैं कि सर डॉन ब्रैडमैन की बैगी ग्रीन कैप की स्टोरी आखिर है क्या, वो जान लीजिए। दरअसल इस कैप की पहचान ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी सर डॉन ब्रैडमैन से जुड़ी है। इस कैप को ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में नीलाम किया गया। एक अनाम खरीदार ने 2.92 करोड़ देकर डॉन ब्रैडमैन की ये स्पेशल कैप खरीदी। 1947-48 में भारत के खिलाफ टेस्ट में डॉन ब्रैडमैन ने पहनी थी ये बैगी ग्रीन कैप। ये स्पेशल कैप ब्रैडमैन को टीम इंडिया के बॉलर श्रीरंगा सोनी ने गिफ्ट किया था। उस वक्त मैच के बाद ब्रैडमैन ने ये कैप सोनी को तोहफे के रूप में दे दी। श्रीरंगा सोनी वही गेंदबाज थे जिन्होंने 1947-48 में ब्रैडमैन को पहली गेंद फेंकी थी।